हेलो वेलकम स्वागतम दिस इज वाचिंग एलसी लड़का। तो आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर मैंने जा रहा है ये तो वीडियो के थंबनेल में देख के आपको आधा तो पता चल ही गया होगा और आधा आगे हम बात करेंगे कि मैं जिस काम के लिए कुवैत आया हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ जिस लाइन पे, इस लाइन पे आप बिल्कुल भी मत आना। और ये लाइन कौन सा है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एकदम बहुत बेकार ही बहुत बेकार इस लाइन पे आप बिल्कुल भी मत आओ। अगर इस काम पे आप आओगे ना तो आप बहुत ही ज़्यादा पछताओगे, जैसा मैं अभी पछता रहा हूँ। तो वो काम कौन सा है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आपसे एक छोटा सा गुजारिश है और मदद भी कह सकते हो। आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा मदद भी कर सकते हो। आपने सब्सक्राइब कर भी दिए तो भी सब्सक्राइब किया हुआ वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि मैं यूएई कंट्री जॉब रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और सिर्फ जॉब के बारे में नहीं, और भी ज़्यादा जैसे मेरे सब्सक्राइबर तो नहीं कहूँगा, मेरे दोस्त जो है वो क्वेश्चन पूछते रहते तो उसको क्वेश्चन के बारे में मैं आंसर देता हूँ। कोई पूछते हैं कि ये काम कैसा है, वो काम कैसा है, और कईयों को तो मैंने अभी तक जवाब भी नहीं दिया है, क्योंकि देखिए मुझे सबसे पहले उस कंपनी के एम्प्लॉय से मिलना पड़ता है, बातचीत करना पड़ता है, तो वो कहाँ पे क्या है वो सर्च करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। और बिना वेस्टिंग टाइम के हम आगे बढ़ते हैं। तो आज वीडियो में मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं जिस काम पे आया हूँ, जिस लाइन पे आया हूँ, वो कुवैत में हूँ। और यूएई कंट्री कहीं पर भी, कतार, सऊदी, दुबई, कुवैत, कहीं पर भी ये मतलब ये जॉब लाइन ना सिमिलर होते हैं। ये जॉब लाइन एकदम बेकार है एक तरफा से। काम बहुत ही ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा, और स्टैंडर्ड मेंटेन तो भाई वो तो अब छोड़ ही दो। जैसे खाना ज़रूरी है ना, तो स्टैंडर्ड भी वैसे ही ज़रूरी है। अगर आप यूएई कंट्री, कुवैत, दुबई, कतर, सऊदी कहीं पर भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मैं जिस लाइन पे हूँ, जिस काम पे मैं आया हूँ, तो इस लाइन को आप ना लिस्ट के सबसे नीचे रखिएगा। और लिस्ट में ऊपर में जो आप एक्सपीरियंस है, जैसे आपको और कोई भी काम हो, उस काम पे आप पहले ट्राई करिए। अगर वो काम नहीं हुआ तो इस काम पे ट्राई करना, एकदम लिस्ट के नीचे रखिएगा। जैसे बहुत सारे अपने अपने जैसे देखो अपने अपने एक्सपीरियंस से, जैसे कि मान लो आप फ्रेशर हो, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपको मॉल में हो गया, जैसे सेल्स में हो गया, और कहीं ड्राइविंग भी है, और जैसे कि माली का काम भी रहता है। ऑफिस लाइन हो गया तो ऑफिस लाइन में प्यून का काम भी रहता है। बहुत ही ज़्यादा काम रहता है, और भी बहुत ही सारे हैं जो मैं बता के भी इस वीडियो पे बता नहीं सकता हूँ। तो उस लाइन पे आप पहले ट्राई करिए, होटल में भी ट्राई करिए आप। तो आप सबसे पहले इन जॉब पे ट्राई करिए, इन जॉब पे इंटरव्यू देने के लिए ट्राई करिए। अगर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इन कामों पे, तो जाके ये काम पे आप ट्राई करिएगा। मैं जिस लाइन पे हूँ, मैं इतने देर से इस काम के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये काम कौन सा है मैंने अभी तक रिवील नहीं किया। तो अब मैं रिवील करने जा रहा हूँ कि ये काम है फास्ट फूड लाइन। देखिए, यहाँ पे मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूँ, बाकी आप तो समझदार ही हो। अरे यार, ऑर्डर आया हुआ 2 मिनट भी नहीं हुआ है और कस्टमर क्या करता है, ऑर्डर मांगता है, वो भी गुस्से से। अरे 2 मिनट में मैगी भी तैयार नहीं होता यार, उसका ऑर्डर, इतना बड़ा ऑर्डर, लगभग मान लीजिए आपका 1500-2000 का ऑर्डर 2 मिनट में हम रेडी करके कैसे दिए? थोड़ा टाइम लगता है यार। मतलब वो लोग समझते नहीं है, मतलब उन लोग को चाहिए तो चाहिए, मतलब जल्दी से जल्दी। पेशेंस नाम का चीज़ ही नहीं है यहाँ के कस्टमरों को। और काम के बारे में क्या बताओ यार, काम तो इतना ज़्यादा रहता है, इतना ज़्यादा रहता है कि हम ठीक से पानी भी नहीं पी पाते, खाना तो दूर की बात यार। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तो क्या बात करो भाई, इतना ज़्यादा काम रहने के बाद भी सबको एक एक एक्स्ट्रा काम दिया जाता है। मान लो आप अपने घर पे हैं और आपका डेली का रूटीन है घर साफ सफाई करना। मतलब माँ ने आपको एक जिम्मेवार दिया हुआ है कि बेटा घर साफ सफाई करना तेरी ड्यूटी है, ठीक है। आपने वो घर साफ सफाई कर लिया, और घर साफ सफाई करने के बाद में आपको फिर माँ कहे ऊपर से कि जाके गार्डन जो है, मान लीजिए आपके घर में बहुत बड़ा गार्डन है, तो वो गार्डन साफ सफाई कर। आपको कैसा लगेगा? बस वही है, हम यहाँ पे इतने मर मर के काम करते हैं, और उतने काम करने के बाद में भी फिर क्या कहते हैं कि हमें एक एक टास्क दिया जाता है। जैसे कि कोई सेक्शन हो गया, वो सेक्शन पूरा क्लीन करना पड़ता है मुझे अकेले को, और दूसरे बंदे को फिर दूसरा सेक्शन पूरा क्लीन करना पड़ता है, हर एक को दिया जाता है। तो अब क्या बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, और भी बहुत सारे हैं यार, मैं इस वीडियो में पूरा नहीं बता सकता। तो एक थोड़ा सा ये आपको एक झलक दे दिया मैंने, बाकी तो आप समझ ही सकते हो, मजबूरी, काम करना ही पड़ता है यार। अब क्या करें, घर से इतना दूर आए हुए हैं, अब घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो थोड़ा झुक के काम करना ही पड़ता है यार। और भाई स्टैंडर्ड के बारे में तो पूछो ही मत भाई। अब ये विदेश है, तो विदेश में तो स्टैंडर्ड मेंटेन तो मत पूछो यार। इतना साफ़ सफाई रखना पड़ता है, इतना साफ़ सफाई रखना पड़ता है, क्या ही बोलूँ।
अरे यार, जो डस्टबिन रहता है ना, तो डस्टबिन भी चमकना चाहिए। डस्टबिन का ऊपर का ढक्कन भी, येलो कलर का जो ढक्कन रहता है, पूरा चमकना चाहिए, दाग नहीं रहना चाहिए। इतना स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है डस्टबिन। और बाकी का तो बात ही छोड़ दो। मान लो आपका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो उस रेस्टोरेंट पे मान लीजिए 1 लाख का बिक्री हुआ। तो अगर 1 लाख का बिक्री हुआ तो रेस्टोरेंट का हालत क्या होगा? ऑब्वियसली यार, किचन तो गंदा होगा ही होगा यार, क्योंकि 1 लाख का बिक्री होना बहुत ही बड़ी बात है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 लाख, 7 लाख, 9 लाख से ऊपर भी चला जाता है 1 नाइट में, इतना बिक्री होता है। तो थोड़ा सा मैश, अरे थोड़ा तो होगा ही यार। अब थोड़े से जो कुक कर रहे क्या नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा वो गिर के थोड़ा सा फ्लोर या फिर अपना सेक्शन तो गंदा होगा ही होगा। तो मैनेजर आके पूछता है क्यों गंदा हुआ? अबे ये भी बताने की बात है यार, जब इतना लाख का बिक्री हो रहा है तो गंदा होगा नहीं? ऑब्वियसली होगा गंदा। लेकिन नहीं, आपको 7, 8 लाख, 9 लाख रुपए की सेल करनी भी है, और ऊपर से पूरा सेक्शन क्लीन रहना चाहिए, पूरा एक भी गंदा नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार का स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना पड़ता है। अरे ये तो बात हुई सिर्फ आंखों से देखी हुई, और अंदरूनी हिस्से की स्टैंडर्ड तो भाई वो तो नेक्स्ट लेवल पे, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। अगर आपको जानना हो तो नीचे कमेंट करिएगा। और कस्टमर तो इतना ज़्यादा आता है, इतना ज़्यादा आता है भाई, क्या ही बताऊँ यार। मान लीजिए आप अपने गाँव पे ना फ्री में बिरयानी बांट रहे, वहाँ पे इतना आदमी नहीं आएगा जितना यहाँ पे खाने के लिए आते हैं भाई। मतलब इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, दिमाग खराब होता है यार, इतना ज़्यादा खाते हैं। क्या ही बताओ यार, इतना ज़्यादा कस्टमर रहता है, स्पेशली रात को। अगर आपको जानने की इच्छा हो कि दिन के मुकाबले रात को ज़्यादा कस्टमर क्यों रहता है, नीचे कमेंट करिएगा। इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। और मैं आपको इस लाइन पे, इस फास्ट फूड लाइन पे मत आओ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए, एक तो सैलरी भी मतलब बेसिक सा बहुत ही कम मिलता है। अराउंड पकड़ लीजिए आप 30,000 इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेगा तो 30,000 होगा। तो यार उतना सैलरी आने के बाद में भी आपको काम मतलब गधे की तरह करवाते हैं, और काम कर करके मैं इतना थक जाता हूँ, इतना थक जाता हूँ, मतलब मेरे हाथ भी नहीं उठते हैं। मतलब काम करते करते इतना थक जाता हूँ। मान लीजिए आपको मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ पे आप चढ़ गए, उस चोटी तक आप पहुँच गए, और उस चोटी पे पहुँचते पहुँचते आप इतना थक गए, इतना थक गए कि मतलब आपसे एक कदम भी उठा नहीं जा रहा है। और आप खड़े होकर देखते हैं कि आगे उससे भी 2 गुना बड़ा पहाड़ है, तो आपको कैसा होगा? वही फील हमें भी होता है। तो जैसे हम काम कर करके हम थक जाते हैं ना, तो हम थकने के बाद में ऐसे घड़ी की ओर देखते हैं ना कि कितना बजा हुआ है, चलो यार अब तो 2 ही 3 घंटे होंगे शायद काम करने के लिए। तो हम ऐसे देखते हैं ना, तो और भी 4-5 घंटे रहते हैं काम ख़त्म होने में, तो मतलब क्लोज़ होने में। भाई तब तो दिमाग ख़राब, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक भाई होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस लाइन पे अब मैं आ गया हूँ, मतलब एक फँस सा जैसे गया हूँ मैं इस काम पे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक भाई होने के नाते, एक छोटा भाई होने के नाते, या फिर आप मुझसे थोड़े से छोटे हो तो एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस लाइन पे आप बिल्कुल भी मत आओ। हाँ, अगर आपको दूसरी लाइन पे काम नहीं मिल रहा है, और आपको यूएई कंट्री में दूसरे जगह पे आपको जॉब नहीं मिल रहा है, और आपको जल्द से जल्द एक जॉब चाहिए। देखिए, मैं सभी कंपनी को टारगेट करके ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। है बहुत सारे अच्छे भी कंपनी है, ये फास्ट फूड लाइन में बहुत सारे अच्छे भी कंपनी है। जैसे कि मान लीजिए 100 में 10% अच्छे हैं, और 90% का हाल तो बस यही है। तो अगर आप इस फास्ट फूड लाइन के ऊपर में आप इंटरव्यू दे चुके हो, फास्ट फूड लाइन पे आप आ रहे हो काम करने के लिए, कहीं पर भी, यूएई कंट्री कहीं पर भी हो आप, अगर आप आ रहे हो तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि 100 में 10% अच्छे रहते हैं फास्ट फूड लाइन कंपनी, और 90% तो वही हाल है सबका। तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि उस 10% जो है ना अच्छे वाले फास्ट फूड कंपनी, उस कंपनी पे आपका सिलेक्शन हो, उस कंपनी पे आप चले जाएँ, ऐसा ऊपर वाले से दुआ करिएगा। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस प्रकार का स्थिति रहता है, किस प्रकार का काम रहता है। तो जितना हो सके इस लाइन पे मत आओ। हाँ, अगर आपको इस लाइन पे थोड़ा नॉलेज है, इस लाइन पे आपका एक्सपीरियंस है, इस लाइन पे आप काम करने का इच्छा आपको है, तो आ सकते हो। ऐसा कोई नहीं, इतना बेकार भी नहीं है, ठीक ठाक है। लेकिन
जितना मैंने एक्सपेक्ट करके आया था तो उससे तो कई गुना नीचे का काम मुझे मिला है। फिर भी कोई नहीं, ठीक है, फिर भी कर रहा हूँ। 2 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल के बाद में मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होगा तो उसके बाद में मैं सीधा रिज़ाइन देके चला जाऊँगा। मुझे यहाँ पे और ज़्यादा रहना भी नहीं है। और आपको एक उदाहरण भी दे दूँ, मेरे ग्रुप में हम आए थे 7, तो सातों के साथ रिज़ाइन देके जाएँगे, कोई भी नहीं रहेगा। और वो तो हम इंडिया से आए थे ना, तो यहाँ पे भी और भी मेरे दोस्त हैं, तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि रिज़ाइन दे दूँगा डायरेक्ट, मैं आऊँगा नहीं इस लाइन पे, इस कंपनी में मैं फिर दोबारा आऊँगा नहीं। सब ऐसा कह रहे हैं, क्यों? बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे कि अपने इंडिया में पकड़ लीजिए, उत्तराखंड का है, पंजाब का है, शिलोंग का है, नॉर्थ ईस्ट साइड का है, हर बंदे से मैं मिला हूँ, तो वो बंदे सब कह रहे हैं कि नहीं भाई, मेरे को नहीं आना इस कंपनी में दोबारा। ये प्रकार का स्थिति है। तो बाकी तो आप समझ ही सकते हैं। तो बस आज का वीडियो में बस मैं यहीं तक साथ देता हूँ, और बाकी रहा आपका सपोर्ट दिखाते रहिएगा। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक छोटा भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो। और बाकी इस चैनल पे मैं ऐसे जॉब रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ, और जॉब वैकेंसियाँ, और वो जॉब कौन सा है क्या नहीं, और जितने दोस्त जो सब्सक्राइबर जितने मेरे वो दोस्त थे तो वो पूछते रहते, तो उसके बारे में बता देता हूँ कि वो पूछते हैं, वो डिमांड करते हैं, जो पूछते हैं कि ये काम कैसा होता है, उस काम के बारे में थोड़ा बताओ, तो जितना हो सके मैं बता के देता हूँ। और बाकी तो आप समझदार ही है। चलो, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव जॉब रिलेटेड वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।